मंत्र का जब आप श्रद्धा से जप करते हैं, अपने आप सारी चीजें आपसे होने लगती है, सिद्धि अपने आप होने लगती है। मंत्र का जप करने से, पुरस्करण करने से, यदि सदगुरु के मुख से सुन करके मंत्र को सिद्ध कर लिया जाए तो व्यक्ति क्या नहीं प्राप्त कर सकता। मंत्र केवल आपको देवत्व नहीं, मनुपद ही नहीं, ब्रह्मपद ही नहीं, शिव और विष्णु का पद ही नहीं, अपितु साक्षात आपको भगवती का स्वरूप बना सकता है। मंत्र में वो शक्ति है, वो आपको साक्षात भगवती का स्वरूप बना सकता है। लेकिन मंत्र जाप करने के लिए सबसे बड़ी अनिवार्यता इस बात की होती है कि हम मंत्र किसका जप रहे हैं, मंत्र हमने किससे लिया है, मंत्र हम कैसे जप रहे हैं, मंत्र हम कहां जप रहे हैं, मंत्र हम कितना जप रहे हैं। ये सारे विषय उसके अंतर्गत आते हैं। बहुत सारे लोग जीवन भर जप करते हैं लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती। फिर वो क्या करते हैं, या तो गुरु बदल लेते हैं या तो मंत्र बदल लेते हैं। कि इतनी उपासना पूजा करने के बाद भी जीवन से विपत्तियां समाप्त नहीं हो रही तो लोग अपना मंत्र बदल लेते हैं, गुरु बदल लेते हैं लोग। भूमि में कहीं भी एक ही जगह गड्ढा खोदिए, 100, 200, 300, 400, 500 फुट खोदना पड़े, खोदिए, पानी निकलेगा। 10 फुट यहां, 10 फुट वहां, 20 फुट वहां, 30 फुट वहां, ऐसे खुदाई करेंगे तो पानी नहीं मिलेगा। एक ही मंत्र में सबसे पहले मंत्र किससे लेना है, परंपरा का गुरु हो। जैसे हम लोग विवाह करने जाते हैं, बेटा बेटी का विवाह करने जाते हैं तो कुल खानदान देखते हैं, जाति देखते हैं, गोत्र देखते हैं, उसका बैकग्राउंड देखते हैं, किस परिवार से है, किस खानदान से है। क्यों? क्योंकि उस लड़का या लड़की के साथ में उसके कुल खानदान का नाम भी चलता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी मंत्री का लड़का ट्रैफिक सिग्नल तोड़ देता है तो पुलिस वाले उसको पकड़ते हैं और देखते हैं पीछे गाड़ी पर लिखा हुआ है विधायक जी, तो डर के मारे उसको पुलिस वाले छोड़ देते हैं। अरे विधायक का लड़का है, भले गलती भी किया तो भी उसके साथ उसके बाप का, दादा का या चाचा का नाम जुड़ा है, उसके परिवार का, तो उसको माफी मिल जाती है। ठीक उसी प्रकार जब आप उत्कृष्ट, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम गुरु परंपरा से जब आप जुड़ते हैं तो आपकी साधना फलीभूत होती है, क्योंकि उस सारी गुरु परंपरा का आशीर्वाद आपको लगता है। इसलिए सावधान हो जाइए माताओं, सज्जनों। गुरु बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए वो किस परंपरा से है। पहली बात, गुरु जिसको बनाइए उसमें भी लक्षण ढूंढिए। गुरु कैसा हो? गुरु थोड़ा सा वयस्क होना चाहिए, 50-60 साल की अवस्था वाला हो। गृहस्थी को गुरु बनाने के विषय में मैं ज्यादा आग्रह नहीं रखता। उसका कारण यह है कि जो गृहस्थ होते हैं उनके पीछे बहुत सारी उनकी आवश्यकताएं होती हैं, तो वो अपने शिष्यों से भी फिर आशाएं बांध लेते हैं। तो गुरु वीतरागी होना चाहिए। दूसरी बात, वो किसी पवित्र परंपरा का होना चाहिए। जैसे रामानुज संप्रदाय है, रामानंद संप्रदाय है, शंकराचार्य संप्रदाय है, निम्बार्क है, माध्व संप्रदाय है। ऐसे उत्तम संप्रदाय, पुष्टि मार्गीय हो, ऐसे उत्तम संप्रदाय का गुरु होना चाहिए। त्यागी हो, सन्यासी हो, संग्रह करने वाला न हो, और सबसे उत्तम बात, सारे लक्षणों से परे लक्षण, ऐसा गुरु होना चाहिए कि जो आपको भगवान से जोड़े, भगवान से जोड़े। संसार से जोड़ने वाला व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता।
जो भगवान से आपको जोड़े वही गुरु हो सकता है। और फिर ऐसा गुरु मिल जाए तो फिर उनसे आप निवेदन करिए कि हमको मंत्र दें। फिर वो आपकी कसौटी करके आपको मंत्र दें तो उस मंत्र को सतत जपते रहिए, जीवन पर्यंत जपते। उनसे विधि भी पूछिए, क्योंकि मंत्र जाप में छोटी छोटी बातों का महत्व होता है। हम बैठे कैसे हैं, किस आसन पर, सोफे पर बैठे हैं कि नीचे भूमि पर बैठे हैं। भूमि पर बैठे हैं तो आसन कौन सा है, कपड़े का है या ऊन का है या लकड़ी का है या कुश का है, आसन का महत्व होता है। माला कौन सी है, तुलसी की है, चंदन की है, स्फटिक की है, रुद्राक्ष की है, चंदन की है, मूंगे की है, किस चीज की माला है, माला का महत्व होता है। हम बैठे हैं तो हमारा पोस्चर कौन सा है, मुद्रा कौन सी है बैठने की, पद्मासन में बैठे हैं, वज्रासन में बैठे हैं, सिद्धासन में बैठे हैं, स्वस्तिकासन में बैठे हैं, सुखासन में बैठे हैं, और पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं कि दक्षिण की तरफ। जितने भी अभिचार मारण आदि के प्रयोग होते हैं ये दक्षिण मुख जप करने से होते हैं। पूर्व की तरफ मुख करके जप करने से शांति की प्राप्ति होती है, उत्तर की तरफ मुख करके जप करने से धन आदि की प्राप्ति होती है, पश्चिम की तरफ मुख करने के सायंकाल के समय पश्चिम की तरफ मुख करके पूजा करनी चाहिए। जप करते समय हमने स्नान किया है कि नहीं किया है। जप के नियम बहुत सारे हैं माताओं सज्जनों। कई लोग जप करते हैं तो माला नीचे भूमि से टकराती रहती है, ये गलत है। कई बार जप करते करते यदि आपको छींक आ जाए या खांसी आ जाए तो उस समय आचमन किया जाता है, वो माला की गिनती नहीं होती है। जिस माला के बीच में खांसी आ जाए या छींक आ जाए तो उस समय आप अपवित्र होते हैं, वो माला की गिनती नहीं होती। तो ये सारी चीजें गुरु के सानिध्य में पहले समझें, सीखें, और उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण कि मंत्र के प्रति आपका विश्वास होना चाहिए। देवे तीर्थे द्विजय मंत्रे दैवज्ञे भेषजे गुरु यादृशिर भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। देवता में, तीर्थ में, ब्राह्मण में, गुरु में, औषधि में, ज्योतिषी में और मंत्र में जिसका जैसा विश्वास होगा उसको वैसी सफलता मिलती है, वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। द्वादश अक्षर मंत्र का हम भी जप कर रहे हैं, और ध्रुव जी ने तो 6 महीना ही जप किया और भगवान को साक्षात दर्शन कर लिया, क्योंकि नारद जी के प्रदत्त मंत्र में उनका विश्वास था। जानते कुछ भी नहीं थे, लेकिन ध्रुव जी ने उस मंत्र पर अपनी निष्ठा रखी, विश्वास के साथ में उन्होंने जप किया और हरि को प्राप्त कर लिया। मंत्र कोई सामान्य वस्तु नहीं है, मंत्र अत्यंत गोपनीय वस्तु है, गोपनीय विषय है। यह मंत्र साक्षात भगवती का रूप है, इसीलिए जगदम्बा ने इन तीनों देवताओं को अपना निवारण मंत्र दिया। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ऐं क्या है, वाग बीज, महासरस्वती का बीज है। ह्रीं क्या है, माया बीज, भुवनेश्वरी का बीज है, माया बीज। क्लीं क्या है, कामराज बीज, भगवती महाकाली का बीज, कामराज बीज। इस मंत्र में 9 अक्षर है, और ये ओम जो है शिव महापुराण में सनकादि कहते हैं, ओम अक्षर जो है ये अपने आप में बहुत बड़ा मंत्र है। कहते हैं इसी ओम में 5 चीजें हैं, अकार, उकार, मकार,
बिंदु और नाद। और इसी ओम के ये 5 अक्षरों से ही नमः शिवाय मंत्र बना। अकार से नकार, उकार से मकार, मकार से शिकार, बिंदु से वकार और नाद से यकार। और इसी ओम के ये इन पांच गुणों से 5 मात्रिकाएं बनी। अ, ई, उ, री और लृ। ये 5 मात्रिकाएं हैं। इन्हीं 5 मात्रिकाओं से प्रधान की उत्पत्ति हुई। प्रधान से गायत्री की उत्पत्ति हुई। गायत्री से वेदों की उत्पत्ति हुई। वेदों से 7 करोड़ मंत्रों की उत्पत्ति हुई। तो 7 करोड़ मंत्रों का मूल क्या है? 7 करोड़ मंत्रों का मूल है ओम। ओमकार जो है ये 7 करोड़ मंत्रों का मूल है। कोई व्यक्ति कुछ जप पाठ न भी करे, केवल नियम से 15 मिनट 20 मिनट ओमकार का वो जप कर ले, सविधि ओमकार का जप कर ले, इतना करने मात्र से भी उसकी पूरी उपासना पूजा और सिद्धि हो सकती है। 15 से 20 मिनट केवल सविधि ओमकार का उच्चारण कर ले तो भी उसको सिद्धि प्राप्त हो सकती है। यदि एक चरम संसिद्धि स्पर्धते ब्राह्मणोत्तमः हरिशंकर कंजोत्त सूर्य चंद्र हुताशनैहि। इस एक अक्षर की भी सिद्धि हो जाए तो वो ब्रह्मा विष्णु शिव सूर्य चंद्रमा अग्नि से स्पर्धा करने योग्य हो जाता है। इसके बाद मां भुवनेश्वरी ने अपने श्रीअंग में से 3 शक्तियों को प्रकट किया। देखिए ये तीनों शक्तियां जो है सज्जनों माताओं प्रत्येक ब्रह्मांड में है। प्रत्येक ब्रह्मांड में इन तीनों शक्तियों का नाम है महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। ब्रह्मा जी को महासरस्वती दी और कहा कि देखो इसके भीतर रजोगुण प्रधान होगा, ये श्वेतांबर परिधाना होंगी, ये सृजन कार्य में तुम्हारी सहचरी होगी और तुम्हारे साथ सत्यलोक में वास करेगी। इस ब्रह्मांड के अंदर सत्यलोक होगा जिसको ब्रह्मलोक कहते हैं। गृहाण हरितम महालक्ष्मीम। हे हरि, तुम ये रक्तांबर परिधाना लक्ष्मी महालक्ष्मी को स्वीकार करो, ये तुम्हारा पालन कार्य में सहयोग करेगी। इनका प्रधान गुण होगा सत्वगुण। और महाकाली नाम की शक्ति शिवजी को दी। इनके भीतर क्या प्रधान है? बोले तमोगुण प्रधान। तमोगुण ये प्रधान देवी हैं। ब्रह्मा जी नारद जी को एक कथा सुना रहे हैं।